sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। नमस्कार बंधुओं, राजस्थान में कई धार्मिक स्थल हैं जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नत मांगते हैं। दौसा राजस्थान का एक प्रमुख जिला और पर्यटन स्थल है। दौसा के हर मंदिर और पर्यटन स्थल की अलग ही पहचान है। दौसा प्राचीन कला एवं संस्कृति की मिसाल है। तो चलिए आज आप लोगों को दौसा स्थित श्री ठाकुर राम कंवर महाराज जी के मंदिर के बारे में बताते हैं। यह जांगीर समाज का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर समाज के बंधु भी एकत्रित होकर हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यहाँ पर जन्माष्टमी, पोष बड़ों पर कार्यक्रम होता है। महिलाएं एकादशी पर भजन कीर्तन करती हैं। कार्तिक मास में भी महिलाएं सुबह जल्दी आकर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करती हैं। यह मंदिर मेन मार्केट में ही स्थित है। मैं जब से देखता हूँ यहाँ से अपने समाज बंधु आप भी थे, जाते भी थे, कई प्रोग्राम में आते थे, यहाँ शादी ब्याहों में आते थे। ये जो घुड़सवारी होकर के यहाँ जो रोक देते थे, उसके बाद में बैठ कर ही चले जाते थे। उसके बाद में यहाँ मंदिर पुजारी था, उसको दक्षिणा भी भेंट करते थे। अब कई साल से 5-6 साल हो गए, तो वहाँ पहले पुराने पंडित जी थे, उसको वो स्वेच्छा से खाली कर गए। उसके बाद में श्री महेश चंद्र जी रावत यहाँ पूजा कर रहे हैं, उसके देख रेख कर रहे हैं। सारे मंदिर के अच्छी तरह से वातावरण बना दिया, जैसे प्लास्टर करवा दिया, टूट फूट करवा दी, पूजा बड़ी बात करते हैं मतलब। और मेरे नॉलेज में वैसे सही है जो काम कर रहे हैं वो, और आगे भी देखते रहेंगे और पब्लिक देखते रहेगी। पब्लिक यहाँ आती है, या अन्नकूट का प्रसाद बनता है दिवाली पे गोवर्धन के रोज़। उसके बाद में खीर का प्रसाद भी होता है। अब उसके बाद 11 का हर 11 को यहाँ भजन कीर्तन भी होते हैं, और पोस्ट बड़े का प्रोग्राम भी होता है। यहाँ पब्लिक अच्छी आती है, अब समाज बंधु भी आते हैं, और यहाँ की पब्लिक काफ़ी अच्छी गैदरिंग हो जाती है। वैसे मैं ये कहता हूँ कि वैसे अन्नकूट के अगर वो पधारी समाज बंधु हो तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम देख के वो अच्छा वातावरण देखे मतलब। और अन्नकूट के बाद में ये पोस्ट बड़े का प्रोग्राम भी होता है वहाँ, उसमें काफ़ी पब्लिक आती है, समाज बंधु भी आते हैं, यहाँ काफ़ी पब्लिक आती है देखने के मारे अच्छा होता है। और वैसे बढ़िया प्रोग्राम होता है मतलब यहाँ हर 11 को पूर्णमासी को यहाँ महिलाएं वगैरह आती हैं, संगीत करती हैं यहाँ, और भजन कीर्तन करती है। आती भी मतलब महिलाएं आती हैं यहाँ, सुबह जल्दी दर्शन करने आती है, भजन कीर्तन करती है मतलब ये। तो मैं तो समझता हूँ ये समाज के इसमें ये बहुत बढ़िया मंदिर है। आबो भी बढ़िया है, मेन मार्केट में मंदिर है, दुकानें भी यहाँ, और खुले वातावरण में है ये मतलब। ये ऐतिहासिक धरोहर करीब 300 साल से ज़्यादा पुरानी है। आज से करीब 150 साल पहले एक पुजारी था, उसका लड़का कल्याण दास पुजारी, उसके समाज के काफ़ी साल 70 साल करीब न्यायालय में वाद चला था। हमारे स्वर्गीय नंद किशोर जी रावत, उन्होंने, कजोड़मल जी ने और सागर मोहल्ले वालों ने, कईयों ने 70 साल केस लड़ा। अंत में वो सेटलमेंट हो गया, और अब 5 साल से हमारे महेश चंद्र रावत पूजा करते हैं, और उनकी देख रेख में मंदिर सुचारू रूप से चल रहा है। मूर्ति राम कुमार जी की है, शिव पंचायत है। अब एक इस भवन में और हनुमान जी की शिव पंचायत और लगने जाएगी भी। इस मंदिर में 6 कमरे और सामने बरामदा, और नीचे 4 दुकान इधर है, और पूरब की साइड है 4 दुकान, और पीछे पश्चिम की साइड में एक ज़मीन पड़ी है, और पीछे भी ज़मीन खाली है। इस मंदिर में 4 पूरब को है, 4 दक्षिण को है, 4 उत्तर को है, 12 दुकानें टोटल, और 6 कमरे, आगे लॉन, बीच में दीवारा, और साइड में खाली जमीन है 30 बाई 40 की। यह धरोहर करीब 300 साल पुरानी है। यहाँ पर राम कंवर महाराज जी की मूर्ति स्थापित है। शिव पंचायत है। इस मंदिर में 6 कमरे और सामने की तरफ बरामदा तथा 12 दुकानें भी हैं। यह जांगीर समाज की एक पुरातात्विक धरोहर है। इस मंदिर में अन्नकूट पर प्रसादी का कार्यक्रम करते हैं और शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाते हैं।
इस मंदिर में महिलाएं आकर भजन कीर्तन करती हैं। यहाँ मंदिर के पास में ही एक खाली जमीन है जो कि समाज की ही धरोहर है, जिसे पूर्वजों ने काफी अच्छे से संभाला, जिसका अभी जीर्णोद्धार चल रहा है और वहाँ एक नया कमरा भी बनाया गया है। हमारा ठाकुर राम कुमार जी महाराज का जो ये मंदिर है, ये हमारे जांगीर समाज की एक पुरातात्विक धरोहर है जो लगभग 300 साल पुरानी है। इस मंदिर के अंदर 6 कमरे, बाहर 12 दुकानें हैं। उनसे इस मंदिर का जो है खर्चा चलता है। और इस मंदिर के अंदर दिवाली जो गोवर्धन होता है उसके दिन अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाया जाता है। एवं जो इस कॉलोनी के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं वह सुबह शाम इस ठाकुर जी की सेवा के लिए सुबह शाम यहाँ आरती भजन कीर्तन यहाँ के लिए आती रहती हैं। और जो ये मंदिर है, इस मंदिर के पास में जो एक खाली भूखंड पड़ा है लगभग 30 बाई 40 का, वो भी मंदिर की एक पुरानी धरोहर है। इस मंदिर को जो पुरानी जो धरोहर है इसको संभालते हुए हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इसको काफ़ी अच्छी तरह संभाला। और आज ये हमारे एक समाज की बहुत अच्छी धरोहर है जिसका जीर्णोद्धार चल रहा है। इसमें एक नया कमरा भी बनाया गया है और ये हमारे रामकिशोर जी जो मूर्ति वाले हैं, इनकी देख रेख में इस कमरे का निर्माण किया गया है। और जो इस मंदिर के हमारे जो पुजारी जी हैं वो महेश जी चतेरा, जो 5 साल से लगभग इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हैं। आगे की जो हमारी योजनाएं हैं, इस मंदिर को हमारा जो ये बाहर आगे जो खुला पड़ा है इसको पूरा कवर करने की हमारी एक योजना है, ताकि इस मंदिर के अंदर एक बड़ा हॉल टाइप एक निर्माण हो सके। और वैसे इस जो मार्केट है, इस मार्केट में मंदिर होने की वजह से काफ़ी रश तो यहाँ रहता है, क्योंकि यहाँ साधन वगैरह खड़े करने में एक दिक्कत तो होती है। लेकिन फिर भी एक हमारा जो खाली भूखंड है उसके अंदर भी हमारा एक निर्माण करने की योजना है कि वो भी एक हमारा एक सत्संग भवन जो होता है मंदिर का, वो सत्संग भवन बन सके। इस मंदिर, ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है जांगीर समाज का, और ये मंदिर करीब 300 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में अनेक त्योहारों पर यह कार्यक्रम होते हैं और समाज के सभी बंधु लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ के जो बहुत ही पुराना मंदिर है उसमें सारे लोग, यहाँ दौसा में जो रहते हैं वो सारे लोग ही यहाँ के जो कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और यहाँ के जो कार्यक्रम भाग लेकर के इससे अच्छा आयोजन होता है। और इसके अलावा यहाँ हमारे श्री राम कुमार जी का जो मंदिर है, इसमें सुबह शाम पूजा होती है। यहाँ पंडित जी श्री महेश रावत जी है पूजा करते हैं। पहले एक ब्राह्मण करते थे, उसके बाद में 4-5 साल के करीब से हमारे समाज के ही श्री महेश जी रावत जी यहाँ शाम सुबह पूजा करते हैं। और यहाँ की देखभाल का कार्यक्रम में सभी जो यहाँ के जो 4-5 अति वशिष्ठ जो लोग हैं, बड़े आदमी श्री राम किशोर जी, सीताराम जी हैं, महेश जी हैं और 4-5 लोग हैं, वो यहाँ के कमेटी बनाकर इसे के मंदिर को का निर्माण कार्य, जो भी मेंटेनेंस का कार्य, वो सब यहाँ के देखते हैं। और हमारे आगे की योजना जो पास में 133 वर्ग का जो खाली प्लॉट है उसमें आगे का निर्माण करने की योजना है, जिसमें जैसे कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम हो वो साथ में उसको निर्माण करके उसको कवर में लिया जाएगा। और आज जो भी एक पास में मंदिर है हमारा, जिसके निर्माण श्री राम कुमार जी की धर्मपत्नी श्री संपत्ति जी ने करवाया है, उसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। उसका कार्यक्रम अब कुछ ही दिनों में को भागवत जी का कार्यक्रम होकर और इसका प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो आगामी कार्यक्रम होगा इसमें। और यहाँ के सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये इस जीर्णोद्धार कर और इसके लिए जो मंदिर को बहुत अच्छी शोभा दिया, क्योंकि पहले थोड़ा खंडर था और इसको जीर्णोद्धार इनके द्वारा जो किया गया है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु। मैं राम किशोर जी रावत मूर्ति वाले ने मेरे को मंदिर में पुजारी के वास्ते रखा। मैंने 2019 26 दिसंबर को ये मंदिर मैंने पूजा अर्चना चालू किया। उसके बाद में मैंने मंदिर का निर्माण करवाया और जो मेरे
रेख देख करता आता रहा हूँ और मंदिर की पूजा पाठ करता रहता हूँ। और अपने पीछे मंदिर की जगह 30 बाई 40 की जगह है भूखंड, उसका निर्माण काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, उसका निर्माण का कार्य चालू करवाए। ये अपने क्या नाम है, शरद पूर्णिमा के खीर का भोग लगता है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम करते हैं, अन्नकूट का प्रोग्राम करते हैं, पोष बड़ों का प्रोग्राम होता है मंदिर में। औरता 11 को भजन करती है और यहाँ लोग बाग आते जाते हैं, समाज के बंधु भी आते हैं और समाज के लोग बाग देख रेख भी करते हैं। यह प्राचीन मंदिर ठाकुर राम कुमार जी महाराज का लगभग 300 वर्ष पुराना है। हमारे पुराने लोगों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अगर शुरुआत में हम देखें कि कुछ ऐसे महान लोग जो इस दुनिया में नहीं भी हैं और कुछ इस दुनिया में हैं, उनके नाम श्री देवनारायण जी रावत, मूलचंद जी रावत, श्री रूपनारायण जी रावत, श्री नाथूलाल जी रावत, राम प्रताप जी, वृद्धिचंद जी, नंद किशोर जी, कजोड़ जी रावत। इसके अलावा कुछ जो लोग इस समय देखभाल कर रहे हैं इस मंदिर का सही तरीके से, राधे श्याम जी रावत, राम किशोर जी रावत, रमेश जी, हनुमान जी अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी भी काफ़ी अच्छी हो रही, सतीश जी घोड़लिया, बसंती लाल जी भाकरी और सीताराम जी भाकरी बाबू जी, ये लोग क्या है इस मंदिर का सही तरीके से निर्माण करके और समाज को समर्पित करके और समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होकर इस समाज के कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रयास किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, इस मंदिर के पास में ही एक खाली भूखंड है। यदि इस भूखंड का कुछ समाज के कुछ मीटिंग के लिए या सत्संग भवन के लिए इसका उपयोग किया जा सके तो उसका भी निर्माण के बारे में हम सब समाज बंधुओं को सोचना चाहिए। मैं सभी समाज बंधुओं से अपेक्षा रखूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हमारे जो यहाँ अनेक कार्यक्रम होते हैं उसमें यद्यपि काफ़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं, लेकिन जैसे हम विभिन्न प्रकार के मंदिरों में जाते हैं तो हमारा जो ये समाज का मंदिर है इसमें सुबह शाम अगर हम शामिल, जैसे आरती के समय में अगर अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो, हम हमारे परिवार के छोटे बच्चों को विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनसे फ़ायदा ये होगा कि उनमें एक अच्छी आदतों का विकास होगा, भावना बढ़ेगी, सनातन धर्म के साथ में तो बढ़ेगी, साथ में उनमें एक ऐसे संस्कार पैदा होंगे जो हमारे समाज को सही दिशा में ले जाने के हकदार होंगे। अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि कुछ कार्यक्रम इस तरीके के होते हैं जिसमें सामाजिक एकता का हमें परिचय देते हुए हम कुछ ऐसे कार्य कर सकें जिससे समाज का विकास तो हुई, साथ में समाज को एक दिशा भी मिल सके। अब इस मंदिर में कुछ निर्माण कार्य R.K. रावत, राम कुमार जी रावत की धर्मपत्नी संपत्ति देवी ने एक हॉल का निर्माण कराया है। उसमें कुछ ही समय बाद में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा मैं एक वाटर कूलर, जो हमारे भामाशाह हैं, हमारी निर्माण कमेटी के अध्यक्ष राम किशोर जी रावत हैं, इसके अलावा वो हमारी जो निर्माण कमेटी है उसके हमारे एक तरीके सर्वे सर्वा, एक रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक वाटर कूलर का भी भेंट किया है कि मंदिर में आने वाले लोग श्रद्धालु एक ठंडा पानी पी सके। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें इस तरह के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर और इस हमारी सामाजिक एकता को बढ़ावा देना चाहिए। मैं साथ में हमारे संपादक जो जयपुर से पधारे हैं नरेश जी और उनकी पूरी टीम, उसको भी बधाई देना चाहूँगा कि वो हमारे समाज की धरोहरों के बारे में समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। चाहे हमारा मंदिर हो, चाहे हमारे छात्रावास हो, या समाज की कोई सी वैसी धरोहर हो जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो या उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं हो रही, सभी को समाज के पटल पर लाकर समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ ऐसी नई नई बातें हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। इनका यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलता है।
धरोहर के साथ साथ में उनके 2 कार्यक्रम और आते हैं। एक है खास मुलाकात, जिसमें समाज के लोगों के बारे में जिन्होंने विशेष क्षेत्र में अच्छा योगदान किया, उनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा एक स्वास्थ्यम कार्यक्रम आता है। उस कार्यक्रम में समाज के जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में हमें बताते हैं, जागरूक करते हैं, बचाव के उपाय बताते हैं और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में वो हमें बताते हैं। मैं नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में एक ऐसा भाव पैदा कर रहे हैं, लोगों में एक जागृति पैदा कर रहे हैं, जिससे हम समाज के लोग आगे बढ़ सकें, जागरूक हो सकें। इसके लिए मैं नरेश जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आज आप लोगों ने दौसा स्थित श्री ठाकुर राम कंवर महाराज मंदिर के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर धरोहर की जानकारी मिल सके और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले सोमवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.